आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। तो ये हमारे जेटपैक कंपोज प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम एक छोटा सा ऐप काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे और हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम काउंटर ऐप देखेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब सेकेंड वीडियो में हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, बट मैंने सोचा कि पहले हम बेसिक कंपोजेबल फंक्शंस पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप ये प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे होंगे और प्रीवियस जो वीडियोस जो भी हैं आपने उनको फॉलो किया होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है। ठीक है, स्टेट के बारे में पहला पॉइंट है स्टेट इन एन ऐप इज एनी वैल्यू दैट कैन चेंज ओवर टाइम। सो यहाँ पे ये लाइन ये बोल रहा है कि जो स्टेट है वो हमारे ऐप में कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू इनिशियली हमने कुछ उसको दिया है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद मतलब जब यूजर इंटरेक्ट करे या फिर कुछ भी चेंजेस के बाद वो जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू है जो स्टेट है वो म्यूटेबल है। ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो म्यूटेबल मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है और इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एनी टाइम स्टेट इज अपडेटेड अ रिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कंपोजेबल फंक्शंस हैं, मान लो हमारा एक कंपोजेबल फंक्शन है टेक्स्ट जो कि एक काउंट को शो कर रहा है, जो भी हम ऐप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम उसको मान लो 0 शो करा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं कि एक बटन के क्लिक होने पे 1 शो हो। तो जब वो 1 शो करेगा ना टेक्स्ट, तो हमको क्या करना होगा, 1 के साथ में उस टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन को दोबारा से रन करना होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकम्पोजिशन। तो जैसे मैंने बोला कि दोबारा रन करना होगा, तो हम नहीं रन करेंगे उसको। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कंपोज कंपाइलर है वो उसको दोबारा से कंपोज करेगा। ठीक है, जो कि रिकम्पोजिशन है। तो वो ऑटोमेटिकली होगा कैसे, तो वो ऑटोमेटिकली होगा स्टेट की हेल्प से। ठीक है, और स्टेट के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टेट ओवर द टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी चीजें चेंज हो सकती हैं उनको हम एज ए स्टेट क्रिएट करेंगे, म्यूटेबल स्टेट। ठीक है, एक क्लास है उसकी हेल्प से, एंड लाइक एक फंक्शन भी है जिसका रिटर्न टाइप है म्यूटेबल स्टेट। ठीक है, हम उसका यूज करेंगे। तो उन वैल्यूज को लाइक इनिशियल हम म्यूटेबल स्टेट को कुछ वैल्यू देंगे। ठीक है, फिर जैसे ही कुछ चेंज होता है तो उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे अपडेट होगा तो अब स्टेट अपडेट हुआ है तो उस स्टेट को हमारा जो कंपोजेबल फंक्शन है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, और जब उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो जैसे चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टेट के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। हम देखेंगे अभी, ठीक है, एग्जांपल्स, और आगे भी वीडियो में हम देखेंगे, प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ वी विल क्रिएट अ स्टेट। तो मैं जैसे मैंने बताया कि एक क्लास है म्यूटेबल स्टेट, हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ, ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिनका रिटर्न टाइप म्यूटेबल स्टेट है जो कि एक क्लास है। ठीक है, तो उसी की हेल्प से हम स्टेट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं एंड एग्जांपल टू एक्सप्लेन स्टेट मेक योर काउंटर ऐप। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में एंड एक छोटा सा हम लेआउट का डिजाइनिंग करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस कोड्स थे, ये हमारा ग्रीटिंग वाला कंपोजेबल फंक्शन था। ठीक है, एंड इसके बाद ये कंपोजेबल बॉक्स एंड यहाँ पे सरफेस वगैरह हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे। तो अभी ये जो प्रीव्यू है इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। ठीक है, एंड इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट ठीक है अभी हम इन सब चीज़ों को एक ही फाइल में यहीं पे रखते हैं। ठीक है, मेन अभी हम सीख लेते हैं, फिर जैसे ही हम एक आध कोई यूआई वगैरह क्रिएट करेंगे तो एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो नया कंपोजेबल फंक्शन के लिए COMP, यहाँ पे इसको मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ काउंटर ऐप। ठीक है, एंड ये जो प्रीव्यू था यहाँ पे प्रीव्यू लगा देता हूँ मैं, एंड अब इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम डिजाइनिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, जो कि पूरे स्क्रीन को कवर करेगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं थोड़ा सा क्लोज करके रखता हूँ, लास्ट में हम देखेंगे। एक बार थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, सो ये मैंने ले लिया बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर में मॉडिफायर डॉट, इसको मैं बोलता हूँ फिल मैक्स साइज, पूरे स्क्रीन को कवर करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और मॉडिफायर हम इसको देते हैं जो कि है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में इसको मैं दे देता हूँ कलर डॉट ब्लू। ठीक है, तो जो पूरा स्क्रीन है वो ब्लू कलर में दिखेगा अपने को। ठीक है, एंड अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं Ctrl Alt L प्रेस करता हूँ। ठीक है,
वो है कंटेंट अलाइनमेंट। ठीक है, कंटेंट अलाइनमेंट में क्या देता हूँ इसको, सेंटर। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर में हम दो चीजें रखेंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट और उसके नीचे बटन। ठीक है, तो अब उनको हमको वर्टिकली रखना है, ऊपर में टेक्स्ट एंड उसके बाद बटन नीचे में। तो उसके लिए हमको कौन सा कंपोजिबल फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, सो कॉलम का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट रखना है, तो एक जो हमने ग्लोइंग वाला टेक्स्ट रखा था, बनाया था, क्रिएट किया था। ठीक है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। नाउ अब यहाँ पे एक और कंपोजिबल फंक्शन है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो है अपना स्पेसर। ठीक है, स्पेसर में जो भी नाम से पता चल रहा है, हम स्पेस देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मॉडिफायर डॉट, अब देखो इसको हमको वर्टिकली रख रहे हैं तो वर्टिकल कुछ देते हैं, हाइट दे देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने दे दिया 20 dp हाइट। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे हमने एक स्पेसर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम के अंदर में है। अब यहाँ पे एक बटन हम रखते हैं। ठीक है, तो बटन के लिए भी ग्रीटिंग वाले के अंदर में यहाँ पे होगा बटन। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे आते हैं, टेक्स्ट स्पेसर, इसके नीचे में हमारा ये बटन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब बटन क्लिक होगा तो इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, जो काउंटर होगा उसको हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं बोल देता हूँ काउंट। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैसे डिजाइन अपने को देखने को मिल रहा है। सो ऐसा कुछ डिजाइन अपने को देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम रीडिजाइन करते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं ब्लू से हटा करके इसको पूरा वाइट कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड क्योंकि ये कॉलम के ऊपर में ही है तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पेसर है तो स्पेसर भी मैं थोड़ा सा रख देता हूँ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट शो करना चाह रहा हूँ, काउंटर ऐप। ठीक है, सो काउंटर ऐप, एंड अभी थोड़ा इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लिखते जाते हैं कोड तो साथ ही साथ रेंडर भी होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो स्पेसर है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ 50 dp। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो सब्सक्राइब है यहाँ पे हम काउंटर शो करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखता हूँ 0, एंड इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। सो ये जो शैडो है इसका मैं कलर कर देता हूँ, ये जो आसमानी कलर है ये वाला। ऊपर में जो ये टेक्स्ट है काउंटर ऐप, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, बाकी बटन में अपने को कुछ मॉडिफाई करने का नीड नहीं है। यहाँ पे जो कंटेंट पैडिंग था, ठीक है, स्टार्ट और एंड में हमने देखे रखा था, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है, 30 करके इसको मैं कर देता हूँ 45। ठीक है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉप और बॉटम में भी दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल L करूँ, ओके हुआ नहीं, अगर मैं टॉप में भी इसको थोड़ा देते हैं, टॉप में हम इसको रख सकते हैं 15 dp। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम रखेंगे बॉटम में भी 15 dp। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा रेंडर होके आता है। सो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब ये जो बटन है इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो पहले जो टेक्स्ट है इसमें हम इसको वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो फंट वेट इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम फंट साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। फंट साइज में इसको बोल देता हूँ 18 SP। ठीक है, और ये जो ऊपर में जहाँ पे हम काउंटिंग शो करेंगे ये वाला टेक्स्ट, इसका भी फॉन्ट साइज में 50 से इसको कर देता हूँ 70। तो अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 0 है और बटन यहाँ पे सेंटर में अपने को देखने को मिले। तो उसके लिए अभी हम डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। पहले इसको हम फिल मैक्स विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट अलाइन जो हमने देखा था उन सब का हम यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि ये जो हमारे कंपोजिबल फंक्शंस हैं, टेक्स्ट स्पेसर एंड बटन वगैरह, ये सब ये कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो कॉलम के अंदर भी हमने 2 पैरामीटर्स देखे थे जिनकी हेल्प से हम अरेंज कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये वर्टिकल है, मतलब कॉलम पे है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में बात करूंगा तब तो अरेंजिंग का काम आता था, अरेंजमेंट का काम आता था। ठीक है, बट अब क्योंकि इनको अलाइन करना है, इनको सेंटर यहाँ पे लेके आना है, तो हम अलाइन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे होगा हमारे पास हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट हम कहाँ पे करेंगे, सेंटर हॉरिजेंटली। ठीक है, तो अब ये जो हमारा
टेक्स्ट है काउंटर वाला और बटन यहाँ पे अब सेंटर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो नेम है बटन 1, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ काउंट। एंड ये जो बटन का बॉर्डर स्ट्रोक था इसको मैं 3dp कर देता हूँ, ठीक है। सो अब ये डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया UI का पार्ट। हमने ये सब चीज़ों को पहले ही डिजाइन करके रखा है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट और बटन है। और हमने यहाँ पे नया कंपोजेबल देखा फंक्शन स्पेसर का, जहाँ पे हम हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, दो कंपोजेबल फंक्शंस के बीच में, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ऐसे प्लेस करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो पूरा कंटेंट है वो स्क्रीन के बीच में अपने को देखने को मिले, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारे पास बॉक्स कंपोजेबल फंक्शन है, हमने इसका यूज किया। एंड इसके अंदर में है आर्गुमेंट कंटेंट अलाइनमेंट, जहाँ पे हमने सेंटर में इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो सारा ये कंटेंट यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब क्योंकि इनको वर्टिकली अपने को शो करना है तो हमने कॉलम कंपोजेबल फंक्शन का यूज कर लिया, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमारा ये वाला टेक्स्ट काउंटर ऐप, ठीक है, फिर स्पेसर जहाँ पे हमने हाइट दिया, टेक्स्ट जहाँ पे हम काउंट को शो करेंगे, अगेन यहाँ पे एक स्पेसर एंड यहाँ पे बटन। तो यहाँ पे जो बटन क्लिक्ड है इसको अभी हम हैंडल करेंगे, ठीक है, काउंटर को हम इंक्रीज करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा डिजाइनिंग। एंड यहाँ पे जो हमारे लाइक काउंटर था और बटन था, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था, तो इसको हमने अलाइन कर दिया हॉरिजेंटली, ठीक है, सेंटर हॉरिजेंटली, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजेबल फंक्शन काउंटर ऐप, ठीक है, जिसको अभी हमने डिजाइन किया। अब यहाँ पे इसको मैं काउंटर ऐप नहीं बोलता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ काउंटर स्क्रीन, ठीक है। सो ये था अपना काउंटर स्क्रीन, यहाँ पे हमने इसको डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो बटन है जैसे इस पर क्लिक होता है तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे काउंटिंग हो, ठीक है। तो वो जो बिजनेस लॉजिक का काम है वो हम इसी स्क्रीन के अंदर में करेंगे, मतलब इसी कंपोजेबल फंक्शन के अंदर में ही करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पूरा अपना UI का पार्ट देखें तो ये अपना पूरा UI का पार्ट है, ठीक है। अब जो भी लाइक जैसे अपने को काउंटिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करें, ठीक है, और जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो उस वेरिएबल को प्लस प्लस कर दें, है ना। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसका जो नाम है वो मैं दे देता हूँ काउंट, ठीक है। इनिशियली इसको हम रखते हैं 0, ठीक है। अब ये जो अपना काउंट वेरिएबल है इसी को हमारे इस टेक्स्ट वाले जो कंपोजेबल फंक्शन है इस पे हम इसको शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक कॉलम था, फिर ये काउंटर ऐप, ठीक है, स्पेसर, और ये रहा अपना टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं अब क्या बोलूँगा, ये जो काउंट है, ठीक है, इसको आप शो करो, ठीक है, काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने काउंट यहाँ पे 0 रखा है और यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज करके यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो काउंट तो अपना इंटीजर था, है ना, तो उसको हमने टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे में ये जो अपना बटन है, जैसे इस पर क्लिक होता है तो हम क्या चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक हो हमारा जो वेरिएबल है ये प्लस प्लस हो। आई होप आपको ये बेसिक लॉजिक पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आएगा कि हमने इसको वैल रखा था तो इसको मैं वैर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लॉग भी रख लेते हैं, ठीक है। सो लॉग डॉट डी एंड इसको मैं बोल देता हूँ पपाया कोडर्स, ठीक है। और इस काउंट को अभी हम देख पाएंगे। अगेन इसको अपने को टू स्ट्रिंग करना होगा, इसको कर देता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बस क्योंकि अपने को यहाँ पे काउंटिंग शो करना है तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया काउंट, ठीक है। और यही जो काउंट है इसको अब हम शो कहाँ पे कर रहे हैं, हमारे इस वाले टेक्स्ट कंपोजेबल में, ठीक है, काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। और इसको इंक्रीमेंट कहाँ करना है, जब इस बटन पे होता है क्लिक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं और जो भी इंक्रीमेंटेड काउंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लॉग कर रहे हैं ताकि हम देख पाए कि हमारा जो काउंट है वो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसके साथ हम इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करेगा बट मैं आपको बस बेसिक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे डिफरेंस आ रहा है, हम कैसे अब स्टेट को यूज करेंगे, ठीक है, और क्यों यूज करेंगे। तो वो सब चीज़ें लाइक धीरे धीरे अपने को आइडिया लगेगा, ठीक है। तो अब इसको रन करने के लिए मैं ना पूरा प्रोजेक्ट रन नहीं करूँगा क्योंकि हमारे जो कंपोजेबल फंक्शंस हैं जिनको हम प्रीव्यू से एनोटेट कर देते हैं तो यहाँ पे अपने को एक फीचर मिल जाता है कि हम उस पर्टिकुलर कंपोजेबल फंक्शन को हम रन कर सकते हैं,
ठीक है। तो एंटायर ऐप को मैं रन नहीं करने वाला, बस यहाँ पे जो काउंटर स्क्रीन है, ठीक है, इसको बस मैं रन करूँगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं तो यहाँ पे क्लिक करके, इस पर क्लिक करके रन काउंटर स्क्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर ये जो यहाँ पे रन करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला तो ऐप, पूरा ऐप को रन करने का है, और दूसरा यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन अपने को देखने को मिल रहा है, काउंटर स्क्रीन। और एक ही यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अभी हमने एक ही प्रीव्यू रखा है। अगर आप किसी और को प्रीव्यू रखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा देखने को। ठीक है, तो अभी के लिए हम पूरे ऐप को रन नहीं करते हैं, बस इस काउंटर स्क्रीन वाले कंपोजेबल फंक्शन को रन करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा जो ये काउंटर स्क्रीन है वो रन हो चुका है। तो ये जो डिजाइन है इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग डिवाइसेस। तो ये मेरा एक्चुअल डिवाइस है, ठीक है, जिसमें मेरा ये ऐप रन हो रहा है, जहाँ पे हमने बस इस काउंटर स्क्रीन कंपोजेबल फंक्शन को रन किया है। तो अगर आपको डिवाइस मिररिंग करना है, ठीक है, मतलब आपके डिवाइस को एंड्रॉइड स्टूडियो में देख पाना है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जा करके सिंपली सर्च करना है डिवाइस मिररिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी चेक्स हैं उसको आप एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, एंड उसके बाद ओके कर दोगे आप, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब भी आप कनेक्ट करोगे यूएसबी या फिर वाईफाई के साथ में, तो आपका डिवाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो बटन है अब इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमने यहाँ पे एक लॉग रखा था, इसको यहाँ से पहले मैं कॉपी करता हूँ, हम चलते हैं लॉग पे, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ काउंट पे। ओके, तो यहाँ पे ये 0 से 1 नहीं हुआ, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कमेंट करें, आप बताना क्यों यहाँ पे 0 से 1 नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग में कि यहाँ पे +1 हुआ है। अगर यहाँ पे मैं 2 करूँ, 3, 4, ठीक है, जैसे जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे काउंट ++ हो रहा है, बट यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा है हमारे इस जो टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन था, जहाँ पे हम काउंट को शो कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा कि ये क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बात क्या किया था, और फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हमारे जो कंपोजेबल फंक्शन हैं, अगर उनको उनमें मतलब कोई दूसरा वैल्यू शो करना है, ठीक है, तो उनको दोबारा अपने को रन करना है, मतलब रिकम्पोजिशन के स्टेट में लेके आना है। ठीक है, तो रिकम्पोजिशन हम कैसे लेके आएंगे, वो हम ले आ सकते हैं स्टेट की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल है ना, अभी वो क्या है, एक बेसिक सा वेरिएबल है। ठीक है, अगर उसको हम एक स्टेट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, अगर उसको हम एक स्टेट क्रिएट कर देते हैं एंड उस स्टेट में कुछ चेंज करते हैं, तो क्या होगा, रिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था पहले, तो ये कि स्टेट कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब ओवर द टाइम। सेकेंड, कि जैसे स्टेट चेंज होता है रिकम्पोजिशन अकर होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ये वेरिएबल है काउंट वाला, ठीक है, जो यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है, अगर इसको मैं स्टेट क्रिएट कर दूं एंड जैसे ही बटन पे क्लिक होता है और काउंट ++ होता है, मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा, रिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट कंपोजेबल है जहाँ पे हम काउंट को शो कर रहे थे, ये दोबारा से रन होगा, रिकम्पोज होगा। ठीक है, तो पहले 0 शो कर रहा था, फिर 1 शो करेगा, फिर 2 शो करेगा। ठीक है, तो अब ये जो अपना वेरिएबल है इसको हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक फंक्शन है, ठीक है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और 1-2 फंक्शन है, म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम स्टेट ऑफ भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनिशियली पास करता हूँ 0। अब यहाँ पे एक एरर आएगा अपने को देखने को जो मिलेगा, वो ये है कि क्रिएटिंग ए स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपोजिशन विदाउट यूजिंग रिमेंबर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते कंपोजिशन के टाइम पे। ठीक है, तो इसको हमको यूज करना होगा एक कंपोजेबल फंक्शन के अंदर में, जो कि हमारे स्टेट को रिमेंबर करेगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ म्यूटेबल स्टेट ऑफ, तो इतना मैं बोल दे रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे एक स्टेट है इस वैल्यू का, ठीक है, जो कि म्यूटेबल है, जो कभी भी चेंज हो सकता है। बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस स्टेट को अपने को रिमेंबर भी करना है। ठीक है, ताकि जो कंपोजिशन के टाइम पे, रिकम्पोजिशन के टाइम पे हमारी जो वैल्यूज हो वो रिमेंबर्ड हो। ठीक है, तो इस रिमेंबर के अंदर में अब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सजेशन अपने को मिलेगा कि प्रीफर म्यूटेबल इंट स्टेट ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। तो ठीक है, हम इस सजेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एरर्स अपने को देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब देखोगे आप, देखो काउंट ++ यहाँ पे एरर आ रहा है, एंड यहाँ पे मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखो पहले क्या था, काउंट एक नॉर्मल सा इंटीजर था, बट अब देखो इसका टाइप क्या हो गया है, म्यूटेबल इंट स्टेट हो गया है।
ठीक है। तो उसको तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, हम इंटीजर को डायरेक्टली प्लस प्लस कर सकते हैं ना, स्टेट वगैरह तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं काउंट पे, एंड काउंट के अंदर में, मतलब स्टेट के अंदर में, म्यूटेबल स्टेट के अंदर में यहाँ पे वैल्यू होता है, ठीक है। इस वैल्यू को, मतलब स्टेट के अंदर जो वैल्यू है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सजेशन आ रहा है कि असाइन वैल्यू विल बी कॉज एन आउट ऑफ बॉक्सिंग ऑपरेशन, ठीक है, यूज इंट वैल्यू, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय डेलीगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बाय डेलीगेशन का यूज कर रहे हैं, अब ये जो हमारा काउंट है, ठीक है, हम इसके डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। तो जो डॉट वैल्यू हमने नीचे लिखा था वो अब लिखने का नीड अपने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं काउंट पे जो नीचे में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू एरर आ रहा है, क्योंकि अब ये डायरेक्टली इंटीजर है, डायरेक्ट एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको हम काउंट प्लस प्लस कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो अपना वेरिएबल था, जो कि एक सिंपल सा वेरिएबल था काउंट, इसको हमने एक स्टेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। वो हमने कैसे किया, म्यूटेबल इंट स्टेट ऑफ का यूज करके, ठीक है। अब ये रिकम्पोजिशन के टाइम पे जो भी इस स्टेट के अंदर वैल्यू होगा उसको रिमेंबर रखे, ठीक है। इसके लिए हमने ये जो रिमेंबर कंपोजिबल फंक्शन है इसका हमने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, रिमेंबर द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय कैलकुलेशन, कैलकुलेशन विल ओनली बी इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द कंपोजिशन, ठीक है। रिकम्पोजिशन विल ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोजिशन, ठीक है। सो अब ये जो हमारा काउंट वेरिएबल है, ये एक सिंपल सा वेरिएबल नहीं है, ये एक स्टेट बन चुका है, ठीक है। और इसी सेम स्टेट को हमारा जो है टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन था, अब इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हुआ, तो हुआ क्या, स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, 0 से 1 हो गया। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो 2 हो गया। तो जब स्टेट चेंज हुआ है तो क्या होगा इस टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन के साथ में, क्योंकि अब इस टेक्स्ट कंपोजिबल में हमने एक नया वैल्यू प्रोड्यूस किया है, ठीक है, पास किया है, तो दोबारा से ये जो टेक्स्ट कंपोजिबल है ये रिकम्पोज होगा, ठीक है। और जैसे रिकम्पोज होगा तो जो भी अपडेटेड काउंटेड या इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगा उसको हमारा टेक्स्ट कंपोजिबल शो करेगा। सो चलिए अब हम इस कंपोजिबल स्क्रीन को रन करके देखते हैं, और अब जब हम बटन पे क्लिक करें तो हम लोग को इंक्रीमेंट दिखना चाहिए, ठीक है, हमारे काउंट में। सो अपना काउंटर स्क्रीन रन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लॉग भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं ये ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट तो पहले हो रहा था, ठीक है, बट अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि अब जो हमारा ये वेरिएबल है काउंट, ये कोई सिंपल सा वेरिएबल नहीं है, अब ये स्टेट है, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे काउंट पे क्लिक किया तो इसकी जो वैल्यू है इस स्टेट की वो यहाँ पे चेंज हो गई, और जैसे ही स्टेट चेंज हुआ तो ये जो अपना कंपोजिबल फंक्शन है जो इस काउंट स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा था, ये अपने आप को क्या कर लिया, रिकम्पोज कर लिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो ये रिमेंबर कंपोजिबल फंक्शन है, इसके बिहेवियर के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो जैसे अभी मान लो यहाँ पे काउंटर हो रहा है शो 15, ठीक है। अब अगर मैं अपनी डिवाइस को रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज को सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, रिमेंबर नहीं रखता है जो वैल्यू इनिशियल ये मतलब काउंट था उसको, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दूसरा कंपोजिबल फंक्शन रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, रिमेंबर सेवेबल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको हम काउंट करते हैं, एंड अब अगर मैं डिवाइस को रोटेट करता हूँ तो ओके, यहाँ पे मैंने इसको रन नहीं किया है, ठीक है, तो एक बार रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्क्रीन रन हो चुका है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको काउंट करता हूँ। अब इसको हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काउंट 7 अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको अगेन मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे 19 अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये स्टेट वाला चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा काउंटर ऐप बनाया, ठीक है, और यहाँ पे जो रिमेंबर और रिमेंबर सेवेबल था, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने देखा। एंड यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एफिशिएंट रिकम्पोजिशन का, तो वो भी हम यहाँ पे हम देख लेते हैं। एंड यहाँ पे इसको मैं 1 मिनट, तो यहाँ पे हम छोटा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं पहले। तो एफिशिएंट रिकम्पोजिशन को शो करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा बटन है, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ 3-4 बार। सो ये रहा अपना बटन, ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं 3 बार कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ,
सो ये था अपना पहला बटन एंड इसको मैं बोल देता हूँ काउंट 1, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लॉग रखता हूँ मैं, ठीक है। इस लॉग में तो यहाँ पे लॉग स्टेटमेंट पहले से था, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट शो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग रखते हैं बटन 1, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, चलते हैं दूसरे बटन में और इसको बोल देते हैं काउंट 2, ठीक है। एंड इसके नीचे लॉग रहेगा, ये हो गया अपना बटन 2, ठीक है। एंड थर्ड वाले बटन में भी हम यहाँ पे इसको बोल देंगे काउंट 3, यहाँ पे हम लॉग रखेंगे बटन 3, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपली मैंने क्या किया है, जो बटन हमारा लास्ट में था काउंट, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे 3 बार डुप्लीकेट कर लिया है, मतलब टोटल 3 बार है, 3 बटन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको एक बार हम रन करते हैं और लॉग को भी हम ओपन कर लेते हैं पपाया कोडर्स। तो एक काम मैं करता हूँ, ये जो काउंट है इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सारे बटन से। बस मैं ये जो B1 B2 हमने रखा है बटन, ठीक है, वो बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम एक बटन को क्लिक कर रहे हैं तो जो बाकी कंपोजिबल फंक्शंस हैं उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कैसा रिकम्पोजिशन हो रहा है, वो हम बस देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा स्क्रीन रन हो चुका है, ये अपना डिजाइन था। एंड यहाँ पे बटन जो मैंने 2 बार डुप्लीकेट किया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लोगकैट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो ये इनिशियली रन हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम जब हम ऐप को रन करते हैं, तो अभी तो मैंने ऐप रन नहीं किया है, बट जब मैंने इस काउंटर स्क्रीन को रन किया तो यहाँ पे जितने भी कंपोजेबल फंक्शन थे वो इनिशियल कंपोजिशन में चले जाते हैं, ठीक है, सारे एक बार कंपोज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे मान लो पहला बटन है, ठीक है, तो इसके अंदर में ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार मतलब कंपोज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं करता हूँ काउंट 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं काउंट 2 पे भी क्लिक करता हूँ तो कोई लोग देखने को नहीं मिला, काउंट 3 पे भी क्लिक करता हूँ तो कोई लोग देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिकम्पोजिशन है ना वो एफिशिएंटली रिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने काउंट 1 को क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, ये रिकम्पोजिशन में नहीं जा रहा है, बस ये यहाँ पे ऑन क्लिक वाला काम कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर में ये सब चीजें टेक्स्ट हो गया ये सब रन नहीं हो रहा है, ठीक है। बस रन कौन हो रहा है, जिसका स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट कहाँ पे है, हमारे इस टेक्स्ट में है, ठीक है, काउंट वाला। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये जो काउंट 1 है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस काउंट को शो कर देता हूँ, मान लो, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ काउंट, ठीक है, ये जो अपना काउंट था। अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो अब यहाँ पे हमारा जो काउंटर स्क्रीन है वो रन हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लॉग में भी देख सकते हैं जो हमारे सारे कंपोजिबल फंक्शंस हैं उनका इनिशियल कंपोजिशन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा चेंज क्या किया है, ये जो अपना काउंट बटन है, ठीक है, काउंट 1 बटन, वहां पे हमने एक स्टेट को रखा है, ठीक है, एक कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में, ठीक है। एंड बाकी जो बटन है वो उनमें अभी भी कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लॉग ओपन करता हूँ एंड मैं बटन काउंट 1 को इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉग आया, ठीक है, B1, और B1 हमने कहाँ पे रखा था, काउंट 1 वाले बटन पे, ठीक है। तो ये लॉग अपने को क्यों देखने को मिला, पहले तो देखने को नहीं मिल रहा था, अभी देखने को इसलिए मिला क्योंकि अभी हमने इस बटन में ये जो अपना काउंट 1 वाला बटन है यहाँ पे हमने एक स्टेट को रखा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने काउंट 1 पे क्लिक किया तो ये जो स्टेट है, जो इस स्टेट को ये होल्ड करके रखा है काउंट वाला, ये चेंज हुआ था। तो जैसे ही चेंज हुआ तो हमारा जो ये बटन है ये दोबारा से रिकम्पोज हो गया, ठीक है। स्टेट चेंज मतलब कोई भी कंपोजिबल फंक्शन है अगर वो एक स्टेट को होल्ड करके रखा है, अगर वो स्टेट चेंज होता है तो वो रिकम्पोज होगा, ठीक है। तो सिंपली ये जो बटन के अंदर टेक्स्ट था, ठीक है, वो यहाँ पे काउंट स्टेट को रखा था, जैसे ये चेंज हुआ तो रिकम्पोज हो गया, ठीक है। बट बाकी यहाँ पे क्यों रन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाकी बटन्स ने कोई यहाँ पे स्टेट को होल्ड करके नहीं रखे हैं। हाँ, ये स्टेट अपडेट जरूर कर रहे हैं बट इन्होंने कोई स्टेट को होल्ड करके नहीं रखा है, ठीक है। और अगर मैं सिंपली एक बात बोलूं, रिकम्पोजिशन कब होता है, जब स्टेट चेंज होता है। अगर इससे भी सिंपली मेरे को बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जब हम किसी भी कंपोजिबल फंक्शन को एक नया आर्गुमेंट देते हैं, एक नया वैल्यू देते हैं, तब रिकम्पोज होता है, ठीक है, अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो, है ना। तो ये जो हमारे 2 बटन्स हैं, काउंट 2 और काउंट 3, इनका लोग अपने को देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको हमने कोई स्टेट नहीं दिया है, चलो वो तो ठीक है, बट इनको कोई नया वैल्यू भी तो नहीं मिल रहा है, तो रिकम्पोज क्यों होंगे वो, ठीक है। यही है एफिशिएंट
रिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बटन 3 को भी काउंट 3 को भी मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्टेट अपडेट हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे जो बटन 1 है, ठीक है, वो काउंट वाले स्टेट को रखा है, यहाँ पे ये दोबारा से रिकम्पोज हो गया। ठीक है, अगर काउंट 2 पे भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे लॉग देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एफिशिएंट रिकम्पोजिशन के बारे में समझ में आया होगा। सिंपल सा बात है कि रिकम्पोजिशन उसी कंपोजिबल फंक्शन का होगा जो किसी स्टेट को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और वो स्टेट चेंज भी होना चाहिए। अगर वो स्टेट चेंज नहीं होगा तो रिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, और स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? स्टेट चेंज होने का मतलब है एक नया वैल्यू आ गया है, और जैसे ही नया वैल्यू आया है मतलब वो जो नया वैल्यू है अब उस कंपोजिबल फंक्शन में दोबारा उस न्यू वैल्यू के साथ में रन होगा। ठीक है, जो कि क्या है? रिकम्पोजिशन। और एफिशिएंट रिकम्पोजिशन मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जितने भी कंपोजिबल फंक्शन है वो सारे ही मतलब एक रिकम्पोज हो रहा है तो सारे के सारे रिकम्पोज होंगे, ऐसा नहीं है। एफिशिएंटली रिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, सो आई होप आपको स्टेट के बारे में ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको स्टेट एंड कंपोज के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं स्टेट एंड कंपोज। आपको एंड्रॉइड डेवलपर्स के द्वारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सो आई होप आज जो भी हमने इस वीडियो में देखा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज, आइकन बटन, इन सब कंपोजिबल फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पापाई कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।